हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा साइंस से जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है साइलेंट हाइपोक्सिया। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए जानते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है और देखते हैं इससे जुड़ा हुआ वो हर मुद्दा। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर के चिकित्सक एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार कोविड-19 के कुछ मरीजों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने इस स्थिति को साइलेंट हाइपोक्सिया का नाम दिया। देखते हैं अब हम इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चिकित्सकों का मत है कि लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित न होना साइलेंट हाइपोक्सिया को इंगित करता है। न्यूयॉर्क के चिकित्सक डॉक्टर रिचर्ड लेविटन के अनुसार संक्रमित मरीजों में कोविड निमोनिया की स्थिति साइलेंट हाइपोक्सिया के कारण उत्पन्न हो रही है। कई चिकित्सक अब कोविड निमोनिया जैसी घातक स्थिति से बचने के साधन के रूप में इसकी शुरुआती पहचान की वकालत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आखिर क्या है हाइपोक्सिया। शरीर के ऊतकों और रक्त को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की स्थिति को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन मायो क्लिनिक के अनुसार सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 मिलीमीटर मरकरी तथा पल्स ऑक्सीमीटर की माप के अनुसार 90 से 100% तक होता है। यह रीडिंग 90% से कम हो तब स्थिति चिंताजनक मानी जाती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रोगी के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वह सुस्ती, उलझन और मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है। यदि पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग 80% से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में रोगी के शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते हैं। हाइपोक्सिया के बारे में जानकारी ले लेने के बाद अब हम देखते हैं कि ये साइलेंट हाइपोक्सिया किसे कहते हैं। साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया रक्त में ऑक्सीजन की कमी का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी पहचान नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद भी उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। चिकित्सकों के अनुसार कोविड-19 के कुछ मरीजों में 80% से कम तथा कुछ मरीजों में तो 50% से भी कम ऑक्सीजन देखी गई। ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा बीमार दिखने लगते हैं, परंतु साइलेंट हाइपोक्सिया के केस में ये अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी समस्या के करते देखे गए। देखते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही है। यह समस्या उस समय होती है जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते हैं।
डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती चरण में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन तथा इसके निर्माण से बचाव में सक्षम प्रतीत होते हैं। इस प्रकार रोगियों को श्वसन संबंधी समस्याएं महसूस ही नहीं होती हैं। देखते हैं कि कोविड निमोनिया क्या है। यह कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए एक ऐसी बीमारी है जो घातक साबित हो सकती है। कोविड निमोनिया के कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने तथा सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता तथा पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो इस निमोनिया से मरीज की मृत्यु हो सकती है। चूंकि यह वायरल है जो शरीर के छोटे अंगों के बजाय फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कोविड निमोनिया के गंभीर मामलों में ऑक्सीजन का पर्याप्त संचालन सुनिश्चित करने हेतु वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ी जानकारी अब हम ले लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। इसे हम अंगुलियों, नाक, कान अथवा पैरों की अंगुलियों में क्लिप की तरह लगाते हैं। इसमें लगे सेंसर रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को पता लगाने में सक्षम होते हैं। डॉक्टरों के अनुसार साइलेंट हाइपोक्सिया की प्रारंभिक जांच हेतु पल्स ऑक्सीमीटर मददगार साबित हो सकता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, साइलेंट हाइपोक्सिया एक बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित, बी गुर्दे से संबंधित, सी श्वास से संबंधित और डी उपर्युक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र से नापा जाता है ए धड़कन की गति, बी नाड़ी की गति, सी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा और डी रक्त में चीनी की मात्रा। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।